हाय ब्रेन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको केमिस्ट्री में जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम है ठोसों की अपूर्णताएं तथा गुणधर्म। तो इस चैप्टर का दोस्त जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर जब आपको परीक्षा में आता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, 15 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद 15 मिनट बाद फिर उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त, तो क्या होता है, सारा किताब का नहीं आता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट के मन विचार आता होता है ये कि यार सारा किताब पढ़ने के बाद तब क्या होगा कि हमें परीक्षा में बैठने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको हम हल कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ले लेते हैं बस। क्योंकि जब परीक्षा पेपर जो बनाया जाता है वो पूरे किताब का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो हर एक चैप्टर का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे भाई एक किताब में लगभग 15-14 पे चैप्टर रहता है। ठीक है, उस चैप्टर में कितना टॉपिक रहता है, तो एक चैप्टर के जो टॉपिक होता है, ठीक, क्वेश्चन, तो वही मतलब 1-2-3 क्वेश्चन लेते हैं बस। तो एक चैप्टर का कभी जो है 4 नंबर का क्वेश्चन ले लेंगे, कभी 2 नंबर क्वेश्चन लेंगे, कभी 3 नंबर लेंगे। ठीक है, तो यही होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, एक ही चैप्टर का अगर क्वेश्चन दे दे पेपर में, तो मेरे दोस्त एक चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट जितने होते हैं सारे किताब को पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जो परीक्षा में पेपर बनाया जाता है परीक्षा के लिए, तो एक चैप्टर का टॉपिक जो मेन होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वही लाकर परीक्षा में दिया जाता है। ठीक है, जिससे बच्चों इम्पोर्टेंट पढ़कर आते हैं और उसके बाद परीक्षा में अच्छे तरह से उसे हल करके जाते हैं घर। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ इस समय। और बाकी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और रोज़ पाइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं दोस्त चैप्टर 2 लेकर आए हैं केमिस्ट्री का, जिस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त ठोसों की अपूर्णताएं तथा गुणधर्म। ठीक है, पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्त, तो इसको मेरे भाई आपको पढ़ना है आराम से और देखना है, समझना है। ठीक है, परिभाषा है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त 2 नंबर का, यहाँ पर लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का। ठीक है, 2 अंक का मेरे दोस्त, इसमें आपको पढ़ना है क्या, यहाँ पर देखिए लिखा है कि रेखीय दोष किसे कहते हैं। आपसे परीक्षा में इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आप लोग किस तरह लिखते हो, प्रश्नोत्तर नंबर डालोगे, उसके बाद आपको सिर्फ इतना हेडिंग लिखना है, रेखीय दोष, है ना। बस आपको क्या करना पड़ेगा परीक्षा में कि आप लोग हेडिंग वाली जो पेन आती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाली, ठीक है, ये पेन जो आती है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि आप लोग यहीं पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, जिस प्रश्नोत्तर नंबर का ये रहेगा, जिस जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, जिस नंबर पर आएगा वही नंबर हम लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर का के पहला आ गया, का के तीसरा आ गया, जैसे भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद अब हमसे पूछा है कि रेखीय दोष किसे कहते हैं, तो हम पूरा रेखीय दोष हेडिंग नहीं डालेंगे, सिर्फ हम हेडिंग इतना डालेंगे, रेखीय दोष। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं, रेखीय दोष यही हेडिंग डालेंगे, रेखीय दोष लिखने के बाद हेडिंग में, उसके बाद हम अपना परिभाषा लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है दोस्त, चलिए ठीक है, हम आगे बताते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए दोस्त क्या है कि जालक बिंदुओं की पूर्णताएं पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष को हम रेखीय दोष कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त। मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी राइटिंग सुधार कर लिखना मेरे दोस्त। आपको समझ में आ रहा है, बस इतना ही काफ़ी मेरे दोस्त। बाकी हम अपनी राइटिंग को सुधारेंगे, सुधारने की पूरा कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए मेरे भाई, रेखीय दोष किससे कहते हैं, आपको इस तरफ परीक्षा में आएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है रेखीय दोष, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया दोस्त क्या हमारा परिभाषा है, 2-3 लाइन का है मेरे दोस्त। जालक बिंदु की पूर्ण पंक्तियों की अर्थात आदर्श व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष को हम रेखीय दोष कहते हैं। बस इतना पढ़ना, आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या है, विस्थापन ठोस विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह आपको पूछ लिया जाएगा विस्थापन ठोस विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयनिक ठोस में मिलाए जाने वाले अशुद्ध परमाणु या आयन क्रिस्टल में जब जालक बिंदु को ग्रहण करते हैं तो प्रतिस्थापन ठोस विलयन प्राप्त होता है। कौन सा विलयन प्राप्त होता है, परिस्थापन ठोस विलयन प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है कि जब, यहाँ पर देखिए, जब जालक बिंदु को ग्रहण करते हैं, ठीक है,
आयनिक ठोस में मिलाए जाने वाले अशुद्ध परमाणु या आयन, मतलब परमाणु भी मिला सकते हो या आयन भी मिला सकते हो, ठीक है, दोनों में से चाहे जो मिला सकते हो। इसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर यह लिखा है, ठीक है, परमाणु या आयन क्रिस्टल में जब जालक बिंदु को ग्रहण करते हैं तो प्रतिस्थापन ठोस विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, परिस्थापन ठोस विलयन, इसे हम कहते हैं परिस्थापन ठोस विलयन। अब हम आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर दिखा दिया आपको, देखिए मेरे भाई यहाँ पर दोस्त देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह केंद्रों की संख्या पर यौगिक के गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से देखिए, 2 लाइन का है, बस आराम से याद करना आपको, ठीक है। तो यह केंद्रों की संख्या में वृद्धि होने पर यौगिक के रंग की तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त 2 नंबर का हमारे ये भी है, विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आयनिक ठोस यद्यपि ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं तो परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं, अतः विद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है, उसके बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए दोस्त, मैं आपको इसमें 4 प्रश्न बताया हूँ इस चैप्टर में, तो आपको कोई भी आ सकता है, बस आपको चारों पढ़ना है मेरे दोस्त। आपका क्या होगा, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया, जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो इम्पोर्टेंट आता है, हर एक चैप्टर का जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है वही टॉपिक आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। फ्रेंकल दोष युक्त क्रिस्टल किस प्रकार प्रभावित होते हैं, फ्रेंकल दोष युक्त क्रिस्टल किस प्रकार प्रभावित होते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंकल दोष युक्त जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, क्योंकि प्रति इकाई आयनों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो ये हमारा क्या है, फ्रेंकल दोष युक्त क्रिस्टल किस प्रकार प्रभावित होते हैं, तो ये आपको इतना लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फ्रेंकल दोष के लिए आवश्यक शर्त क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रेंकल दोष के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो फ्रेंकल दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम हो एवं धनायन और ऋणायन में आकार में बहुत अधिक अंतर हो, अर्थात त्रिज्या अनुपात कम हो, उसे क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं, ठीक है। तो आपका 2 नंबर का था दोस्त। अब हम चलिए आपको बताते हैं 3 नंबर का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा 3 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर का कौन कौन सा है। 3 नंबर का मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं लेकर आया हूँ, मैं 2 लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साधारण नमक कभी कभी पीले रंग का दिखाई देता है, क्यों। आप लोग एक चीज़ ये सुने होंगे, जब परीक्षा में प्रश्न पूछता है थोड़ा उल्टा टाइप में पूछता है ना, जैसे लिखा है कि साधारण नमक कभी कभी पीले रंग दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको आ जाएगा, अगर प्रश्न क्वेश्चन आ जाएगा मेरे दोस्त पेपर में, तो आपको लिखना है कि NaCl, ये हमारा क्या है, NaCl नमक का सूत्र है, ठीक है। NaCl में पीला रंग धातु अधिक दोष के कारण होता है, जिसके कारण अग्युमित इलेक्ट्रॉन ऋणायनिक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने दिखाने में पीला बनाती है, ठीक है, बनाती है, उत्तेजित होने के दिखने में पीला बनती है या बनाती, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा साधारण नमक कभी कभी पीले क्यों दिखाई देता है, तो यही कारण है इसको कि तभी पीला दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गर्म करने पर सफ़ेद ZnO पीला क्यों हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गर्म करने पर ZnO में से ऑक्सीजन निकल जाती है, और ZnO हमारा क्या है दोस्तों, ZnO हमारा है आयतन, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ZnO में किसी ऑक्सीजन निकल जाती है, ZnO तापमान, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा Zn² प्लस, फिर यहाँ पर +1/2 0 2 + 2C माइनस रहेगा, ठीक है। तो हमारा एक सूत्र हो जाएगा, ठीक है, इसको आप याद कर लेना सूत्र को। यहाँ पर देखिए उत्पन्न ZnO2+ आयतन एवं इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं तथा यह केंद्र बनते हैं जो ZnO को पीला रंग प्रदान करता है, मतलब जो आयतन को पीला रंग प्रदान करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्त। तो अब हमारा क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग कहेंगे सर इसका उत्तर नहीं लेकर आए हैं आप, सिर्फ आपको
मैं प्रश्न बताया हूँ। यहाँ पर देखिए, चालकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं बताइए, प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दोस्त 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सीरीज लिए हैं या आप लोग के पास बुक है तो उसमें जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हम 2-3 दिन के बाद जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा केमिस्ट्री का सिर्फ 5 नंबर वाला, ठीक है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लगभग 7 से 8 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो सिर्फ 5 नंबर का रहेगा। तो उसमें आपको हम बता देंगे कि चालकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर नए दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और रोज़ पाइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। और आप अच्छे से तैयारी करिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 12 में पास हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है मेरे दोस्त, बस जम के पढ़ाई करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। और आप लोग लाइक कर दिया करो, अरे वो एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि लाइक आता है उससे मैं मोटिवेट होता हूँ मेरे दोस्त। और कमेंट भी कर दिया करो, कुछ भी कमेंट कर दिया करो मेरे दोस्त, क्योंकि उस कमेंट भी आप करते हो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ आप लोग के लिए, वीडियो मैं और अच्छा बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जरूर करिए मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।